अब तुमको लाइट कैसे देवे? है तुम्हारी तो आत्मा बिंदी है, तुमको लाइट कैसे देवे? तो तुम तो देवताएं बनने वाले हो ना, तो तुम्हारी आत्मा को लाइट न दे करके तुम्हारे सर के चारों तरफ लाइट दे दी। मेरी बिंदी के चारों तरफ लाइट दी है और तुम्हारे सर के चारों ओर लाइट दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे देवे? हैं? कैसे देवे? नहीं, 100% आत्मिक स्थिति धारण करे तो आत्मा को लाइट मिले। शिव और शंकर को मिला के एक करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आत्माओं के बीच में एक ही ऐसा हीरो पार्टधारी है जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल की दी हुई सारी ज्ञान लाइट को धारण कर लेता है। जैसे बाप का टाइटल है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे उस बच्चे का पार्ट भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी संसार में साबित हो जाता है। तो लाइट देने से बड़ा हो जाता है, बड़ा और छोटे का हिसाब किताब कैसे मालूम पड़े? जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट, जिसमें जितनी प्योरिटी की लाइट, वो उतना ही बड़ा पार्टधारी, और जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट और प्योरिटी की लाइट जितनी ही कम, वो उतना ही छोटा पार्टधारी। तो लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वो बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। क्या ज्योति स्वरूप क्यों कह देते हैं? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो परमात्मा या खुदा या अल्लाह किसको कहते हैं? ज्योति को कहते हैं, लाइट को कहते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। जो लाइट दिखाई जाती है, चाहे देवताओं को दिखाई जाती है, चाहे शिवलिंग में लाइट दिखाई जाती है, चाहे शालिग्राम में वो लाइट दिखाई जाती है, लेकिन वो है निशानी किसकी? प्योरिटी की निशानी है। जो जितना अभी भी प्योरिटी को धारण करता है, उसके अंदर उतनी ही ज्ञान की लाइट ठहर पाएगी। अगर अपवित्र बन जाता है, 5वीं बार से नीचे गिरता है, तो ज्ञान सारा उड़ जाता है, दूसरों को ज्ञान सुनाए न सके, अपने अंदर मनन चिंतन मंथन चल न सके।